मैंने माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी की है, मैंने बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी की है। क्या मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ, मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ, क्या मुझे फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सीधी सी बात, पहली चीज़ तो आपके पास बीएड होनी चाहिए, जो कि सबसे मस्ट है, ये सबको पता है। लेकिन कई बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका ढंग से नहीं बैठ पाता है। तो जो पिछली 2022 की जो वैकेंसी आई थी उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि बायोलॉजी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एमएससी होनी चाहिए। एमएससी जो मैं 4 सब्जेक्ट बोलने वाली हूँ उनमें से किसी एक के अंदर आपकी होनी चाहिए। आपकी एमएससी अगर जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, मैंने 4 सब्जेक्ट बोले, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इन 4 में से किसी एक भी सब्जेक्ट में अगर आपकी एमएससी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रख दी है गवर्नमेंट ने। उन्होंने बोला है कि इन चारों में आपकी एमएससी, इन चारों में से किसी एक में आपकी एमएससी है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, वो कंपलसरी है, और वो 2 सब्जेक्ट है जूलॉजी और बॉटनी। और ये जो मैं एलिजिबिलिटी आपको बता रही हूँ ये आपके केवी और ये जो सेंटर के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके ऊपर भी ये लागू होती है कि आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पे जूलॉजी और बॉटनी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी, जो भी आप पर्टिकुलर डिग्री वहाँ पर ले सकते हैं वो आपको लेनी है। क्या सॉल्यूशन हो सकता है मैडम इसका? तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर ओनली जूलॉजी है या ओनली बॉटनी है, जैसा कि ऑनर्स के स्टूडेंट्स के साथ ये मोस्टली होता है या बायोटेक वाले स्टूडेंट के साथ होता है, तो आपको उस कंडीशन में एक कोर्स कर लेना चाहिए जिसे हम बोलते हैं बीएससी एडिशनल कोर्स। जैसे आपके पास ग्रेजुएशन में जूलॉजी है तो आपको बीएससी एडिशनल बॉटनी कर लेना चाहिए। 1 साल के अंदर ही उसका सारे पेपर लग जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो आप कोर्स करोगे इसका रिजल्ट आपका जिस दिन आपका एग्ज़ाम लगेगा उस एग्ज़ाम डेट से पहले आ जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कुछ कमेंट मेरे पास आए कि मैम हम सेकंड सेमेस्टर में हैं, हम थर्ड सेमेस्टर में हैं, क्या हमें फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या सेकंड ग्रेड के लिए? तो जो थर्ड सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, उनके लिए मैं कहूँगी कि आपको एक बार तैयारी करनी चाहिए, आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक वैकेंसी आई नहीं है। वैकेंसी कब आएगी किसी को नहीं पता है, 2 महीने भी लग जाए या कल ही आ जाए, इसका कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, किसी को भी नहीं पता है। वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है वो कब वैकेंसी देगी। लेकिन जैसे वैकेंसी आएगी, फॉर्म वगैरह भरेंगे, आपके एग्ज़ाम होगा तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। गवर्नमेंट की जो भी एग्ज़ाम वगैरह है थोड़ा सा टाइम लगता है। मान लिया आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो एग्ज़ाम जब तक हो, मे बी आपकी एमएससी पूरी हो जाए, आपका रिजल्ट भी पूरा आ जाए, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेक श्योर कि जो भी आप एलिजिबिलिटी आपको लेनी है, चाहे वो आप एमएससी अपीयरिंग हो, चाहे आप बीएड ही क्यों ना कर रहे हो, एमएससी करने के बाद भी कई बच्चे बीएड करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो एलिजिबिलिटी है वो आपका जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले एक्वायर करना है। काउंसलिंग का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। जिस भी पेपर में इंटरव्यू आरपीएससी करवाती है वहाँ पर इंटरव्यू तक एलिजिबिलिटी लेनी होती है, लेकिन यहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आपकी जिस दिन एग्ज़ाम है, जैसे एग्ज़ाम मान लिया किसी का 10 जुलाई को है, तो 10 जुलाई से पहले उसको वो पर्टिकुलर उसका रिजल्ट वगैरह आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो काउंसलिंग में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो तैयारी करने से पहले आप इस बात के लिए निश्चिंत हो जाइए कि आप एलिजिबल हो या नहीं। क्योंकि हमारे टाइम पे जब काउंसलिंग हुई तो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा जिन्हें इस बात का नहीं पता था और किसी न किसी कारण से वो काउंसलिंग से बाहर कर दिए गए, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये काफ़ी बुरा लगा मुझे उस बात का। मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, बच्चों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपके पास जूलॉजी और बॉटनी दोनों ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं है तो आप ज़रूर से एडिशनल कोर्स कर लीजिए, ताकि आप आरपीएससी के लिए तो एलिजिबल हो ही, साथ ही साथ सेंटर के जो एग्ज़ाम है, सेंटर की जो वैकेंसी है उसमें भी आप एलिजिबल होंगे। केवी में भी ये रूल लागू होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।